जैसे प्रथम दिन में हुआ तो प्रथम रात्रि तब कहेंगे नवरात्रि के पहली रात, दूसरी रात, अष्टमी की रात, महानवमी की रात, शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा। उसी तरीके से महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री हमारा समापन हुआ। पाठ का विराम हुआ, इसके लिए हम होम कर सकते हैं कि चलिए हमारा होम हो गया। भूल लोग क्या करते हैं कि उस दिन कुछ लोग विसर्जन भी करते हैं या विसर्जन किए बिना वो पारण कर लेते हैं। रात्रि में मंत्र जाप, यथासंभव मंत्र जाप, मंत्र आप चुने। मेरे से पूछेंगे तो बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये बेस्ट मंत्र 99 मंत्र है। ओम दूंग दुर्गाय नमः, सरल है, कोई भी कर सकता है। इस मंत्र को यथाशक्ति आप एक संकल्प बनाने में 1.25 लाख कर रहा हूँ, 1 लाख कर रहा हूँ, जितना भी 108 माला अपनी सामर्थ्य के अनुसार माला कर लें। ओम दूंग दुर्गाय नमः, सरल है, कोई भी कर सकता है। इस मंत्र को यथाशक्ति आप एक संकल्प बनाने में 1.25 लाख कर रहा हूँ, 1 लाख कर रहा हूँ, जितना भी हमारे पास मात्र मिला क्या तो जयंती के रूप में लेते हैं। और कानिक शुभ के अपने मस्तक पे कहाँ रखेंगे तो इस स्थान पर, इसके ऊपर का स्थान एक ही स्थान है जहाँ बड़ी गूढ़ समझने की बात है कि रहस्य की बात मैं बताऊं। 9 रात्र बोलते हैं, 9 दिन नहीं बोलते हैं। यहाँ रात्रि की महत्ता है, रात्रि का ही प्रमुखता है। 9 रात्रि जैसे प्रथम दिन में हुआ तो प्रथम रात्रि तब कहेंगे नवरात्रि के पहली रात, दूसरी रात, अष्टमी की रात, महानवमी की रात। और दूसरा पक्ष ये देखेंगे कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा। उसी तरीके से महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री। गौर करने की बात है दीपक जी कि नवम सिद्धिदात्री, नवमी, और पुनः बता रहा हूँ रात्रि, यानी नवमी की रात्रि को माँ सिद्धिदात्री हमें पुरस्कार देने आ रही हैं। वो आह्लादित हुई अपने संतान से कि तुमने 9 दिन तक जो व्रत रखा, तपस्या की मेरे लिए, आज की रात ये तुम्हें पारिश्रमिक, उसका पारितोषिक मिलना है। लोग भूलवश क्या करते हैं, रात्रि के पहले ही अपना समझिए दुकान बंद करके चले गए। तो माता तो रात को सिद्धिदात्री सिद्धि प्रदान करने आ रही है। आपने व्रत तोड़ दिया, खंडित हो गई, और आपने मिला भी नहीं वहाँ, तो माता आएगी आपके पूजन स्थल पे। विसर्जन भी हो चुका, या विसर्जन नहीं भी किया तो आपने पारण करके अपना लॉक कर दिया, उसे वापस कर दिया। यहाँ आवश्यकता है, यदि 9 दिन आपने तपस्या की है, तप किया है, तो नवमी की रात्रि आपको अधिकार बन जाता है माता के समक्ष आपको अपने पुरस्कार लेने का। आज ही की रात सिद्धिदात्री मिलनी है। अब प्रश्न उठता है रात को लोग जगे ना, लेकिन अगर रात्रि जागरण हो तो बहुत ही अच्छा। रात को करेंगे क्या, बहुत आसान है। आपने किया नहीं तो आपको लग रहा है, आप करके देखिए, आनंद आएगा, और अगले वर्ष से आप भी वही करेंगे, दूसरे को भी आप वही परामर्श देंगे। रात्रि में मंत्र जाप, यथासंभव मंत्र जाप, मंत्र आप चुने। मेरे से पूछेंगे तो बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये बेस्ट मंत्र 99 मंत्र है। ओम दूंग दुर्गाय नमः, सरल है, कोई भी कर सकता है। इस मंत्र को यथाशक्ति आप एक संकल्प बनाने में 1.25 लाख कर रहा हूँ, 1 लाख कर रहा हूँ, जितना भी 108 माला अपनी सामर्थ्य के अनुसार माला कर लें। मंत्र जाप दूसरा करें, पाठ करें देवी का, देवी भागवत का पारायण पाठ हो जाना चाहिए। रात कट गया, अब आपकी नवरात्रि ये कहेंगे संपूर्ण हुआ। और तब दशमी के दिन विदाई, स्मरण रहे, महादशमी के दिन माता की विदाई यानी विसर्जन, उसके बाद पारण करेंगे। जब माता का आवाहन किया प्रतिपदा को, तब तो उन्हें विदाई देंगे। तो माता की विदाई के पहले हम कैसे पारण कर सकते हैं? तो जाने अनजाने ये भूल करते हैं। इस बात की मेरा परामर्श है कि अगर ये पालन किया जाए तो आपको भी और आनंद आएगा। जिस भाव से आप कर रहे हैं, पूजा में लाभ तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि व्यापार नहीं है, किंतु सांसारिक व्यक्ति का कहीं न कहीं मन में कोई मनसा होती है, आध्यात्मिक लाभ ही सही, तभी कह सकते हैं आपकी भाषा में कि पूर्ण रूपेण लाभ तभी मिलेगा, अन्यथा सब करके आप उससे वंचित हो जाते हैं। क्योंकि माँ आ रही है आपके दरवाजे, आप पहले ही अपनी निपट के बाहर चले गए। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि नवमी को मतलब पूरे दिन और रात इसका नवमी का पालन करना चाहिए, और अगले दिन यानी दसवीं को पूजा पाठ करके और उसके बाद उसका विसर्जन करके पारण करना चाहिए।
तो जो 10वीं को विसर्जन करते हैं हवन के बाद, जो कान पर रखते हैं जौ, इसका क्या महत्व है? इस जौ को रखने का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है? और इसे जयंती वही, देखिए आपके एक साक्षी कह सकते हैं, वो जयंती जयी जो है वो आपके 9 दिन रहे और विसर्जन में उनका भी विसर्जन करते हैं। वही एक संकेत, वही एक हमारे लिए क्या कह सकते हैं, एक स्वरूप है नवरात्र का, कि जिसका वो सिंबल हमारे लिए हमारे पास मात्र मिला क्या, तो जयंती के रूप में लेते हैं। और कानिक शुभ के अपने मस्तक पे कहाँ रखेंगे, तो इस स्थान पर, इसके ऊपर का स्थान एक यही स्थान है जहाँ पर उसको रखा जा सकता है अत्यंत सम्मान के साथ। सिर पे तो ऐसे रख नहीं सकते, ऐसे कहीं रख ले, तो इनका स्थान तो अगर सिर से भी ऊपर का अपने पास कोई व्यवस्था होती तो स्थान क्या कर सकते हैं। वैसे तो माँ तो हमारे मन मंदिर में स्थापित है, यह हमें विश्वास है कि माँ तो हमारे मन मंदिर में है ही, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते स्थूल रूप में, तो कान पे रख के एक सम्मान। ये जौ ही क्यों रखा जाता है 9 दिन और उसके बाद क्या मानते हैं? क्योंकि बहुत से दर्शक हैं, भक्त हैं, ये जानना चाहेंगे कि ये जौ रख रहे हैं, खास करके आज के बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये क्या लगाएं, उसको अगर बता दे तो। देखिए ये बहुत ही लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन जौ जो बताया इसमें कई प्रकार से आप देखिए। एक तो जिस प्रकार से 9 दिनों के अंदर देखेंगे, पंचमी तक आपको शायद दर्शन ना हो, जिस प्रकार जौ आपने लोया रखा था पहले, लगभग चतुर्थी तक तो दर्शन होता नहीं है, 5वें के दिन कहीं कहीं छोटा सा अंकुर सा दिखता है। लेकिन देखिए पंचमी के बाद से आना, यानी माँ का आना गरम कहते हैं, कि जिस प्रकार से एक साधक अपनी ऊर्ध्व गति की ओर जब वो चलने लगता है, वो जयंती भी साथ साथ चलता है। और जयंती के कई संकेत होते हैं, उनके रंगों पे होते हैं, उनके झुकाव पे होता है, किस डायरेक्शन में कैसे, ये बहुत सी बात, उस पर तो 1 घंटे अलग बोला जा सकता है। किंतु आपने बोला आज की पीढ़ी के लिए तो बताया कि वो जयंती है और वो उग रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, हमारी उन्नति का द्योतक है। या उसे हम अपनी खेती इससे भी जोड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर से भी हम उसे जोड़ सकते हैं, और कई प्रकार के। जयंती बताता हमारी पूजा, और एक अखंड दीप, 2 चीज़ ऐसा है कि हमारी पूजा कैसा चल रहा है, एक कहीं ना कहीं वो एक हमारा वो कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड की तरह भी है वो।